हमारी लाइफ की जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी नहीं खोते हैं, लेकिन इसे हम अक्सर नकार देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप कंट्रोल दे सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं। आपका जीवन कैसे बदलता है इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, आपके माता पिता, आपके बॉस, सोसाइटी या किसी और के साथ नहीं। आप जिसे चाहे ब्लेम दे सकते हैं, लेकिन आउटकम्स का अनुभव आपको खुद ही करना होगा। मुझे कभी कभी उन लोगों से रिस्पॉन्सेज मिलते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि उनके एम्बिशंस और डिजायर्स मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर वो उन सभी कारणों की व्याख्या करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। हालांकि जो चीज मिसिंग होती है वो ये है कि वो लोग इन आउटकम्स के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपको वही लाकर देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो असल में आप उस चीज को मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। हर थॉट एक इंटेंशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम पूरी तरह से नेचुरल है। आप जो मांगते हैं उसे फिल्टर नहीं करता। यदि आप सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप इसे रिसीव करते हैं। यदि आप उस बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते हैं तो आपको वो नहीं मिलता। यदि आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह की बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपको इस प्रोसेस पर विश्वास करना होगा। हो सकता है कि काफी दिनों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के बाद भी आपकी कुछ इच्छाएं मैनिफेस्ट ना हो रही हो। तब भी बी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। अपनी इंटेंशन में पॉजिटिवनेस ऐड करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने साथ काम करने दें। सिंक्रोनिसिटीज की तलाश में रहें। यदि आप निराश होने लगते हैं तो वॉक अराउंड या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। अदरवाइज आप उनके अपोजिट इंटेंट करके अपनी इच्छाओं को निगेट कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टरी हासिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने जीवन में हर चीज के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करनी चाहिए। यदि आप इसे समझते हैं तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए सिर्फ एक गेम बनकर रह जाएगा। आप जिस पर भी ध्यान देंगे उसका विस्तार होगा। बट जो आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचना बंद कैसे करें? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की जिम्मेदारी स्वीकार करके ये आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है और आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्सेसफुली अप्लाई करने में आपको अधिक सक्षम बनाता है। मान लीजिए कि मैं अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने जाता हूं और वो पागलों की तरह बदतमीजी करते हैं। वो आपस में झगड़ते हैं और उनके इस रवैये के कारण मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। बट बाद में मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने इस सिचुएशन को अपने विचारों से अट्रैक्ट किया है। मैंने अनजाने में इसको इंटेंड किया था। शायद घर से निकलने से पहले मैंने ऐसे ही किसी अनप्लेजेंट आउटिंग के बारे में सोचा हो। जब मैंने उनके इस रवैये के पहले साइन को देखा तो ये सोचने लगा कि शायद ये और भी एस्केलेट हो सकता है। एंड अगर मैंने ऐसे किसी भी थॉट पर विचार किया तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर दिया। अपनी वास्तविकता को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके मैं उसे बदलने की पावर भी एक्सेप्ट करता हूं। मैं कॉन्शियसली ये सोचने में अधिक एनर्जी लगा सकता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। उनमें से कुछ नेगेटिव थॉट्स अभी भी मेरे दिमाग में आएंगे, लेकिन मैं पॉजिटिव ऑप्शंस के साथ उन्हें बाहर निकाल सकता हूं। पिछला एग्जांपल ही लेते हैं। मुझे एक प्लेजेंट आउटिंग की विजुअलाइजेशन करनी ही होगी, भले ही इसका समर्थन करने के लिए कोई एक्सटर्नल एविडेंस ना हो। जब मैं पहली बार एविडेंस बना रहा हूं तो मुझे बाहर एविडेंसेस देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने इंटेंशंस पॉजिटिव रखता हूं तो मैं लगभग जादुई रूप से नोटिस करूंगा कि बच्चों के बिहेवियर में सुधार हो रहा है। एंड क्या होगा अगर मैं जो भी एक्सपीरियंस करता हूं उसके लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार करता हूं? व्हाट इफ मैं कहता हूं कि इन समस्याओं का कारण कुछ है जो मुझे नहीं पता? तब मैं अपनी रियलिटी को बदलने के लिए हमेशा पावरलेस महसूस करूंगा। अगर मैं अपने थॉट्स को उस पर केंद्रित करता हूं जो मुझे पहले से मिल रहा है तो मैं अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर दूंगा ताकि मुझे और अधिक मिलता रहे। मेरी कंडीशन फंडामेंटली कभी नहीं बदलेगी। यदि आप ये सोचने के लिए डिटरमाइंड हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोक नहीं सकता। सबसे अच्छा जो हो सकता है वो है आपको अपने आउटकम्स के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए, जो आपको इस बात से अवगत कराने में मदद कर सकता है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में खुद को पीटना चाहते हैं तो फिर गो फॉर इट। बस ध्यान रखिएगा कि आपको फिर कोई बचा नहीं पाएगा और हमेशा आप उसी लूप में फंसे रह जाएंगे।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल पॉजिटिव थॉट सोचने और अपने सपनों को देखने के बारे में नहीं है, ये उन सपनों के प्रति इंस्पायर्ड एंड पॉजिटिव एक्शंस लेने के बारे में भी है। यहीं से जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब हम अपने एक्शंस और डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम सक्रिय रूप से अपने रियलिटी का निर्माण कर रहे होते हैं। आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं, इनफैक्ट उस रियलिटी के लिए खुद को अकाउंटेबल बना रहे हैं जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप पूरे दिन अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी स्टेप्स की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो ये विजुअलाइजेशन सिर्फ एक दिमागी कल्पना बनकर रह जाएगी। आप इसे कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने जैसे कि प्रॉपर रिसर्च वर्क, प्रॉपर बिजनेस प्लान और अपने बिजनेस को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक कदम उठाने ही होंगे। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने जीवन का कंट्रोल भी ले रहे होते हैं। हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों या परिस्थितियों को दोष नहीं देते। हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास अपने लाइफ को बदलने और उस रियलिटी को बनाने की शक्ति है जो हम चाहते हैं। जिस दिन से यह विश्वास आपके मन में बैठ जाएगा ना, उस दिन से आप खुद ब खुद देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल है। आपकी हर एक डिजायर मैनिफेस्ट होने लगेगी और आपको अपनी उस गलती का भी एहसास होगा जहां पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और अपने एम्बिशंस के प्रति इंस्पायर्ड एक्शंस करते हैं तो हम यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और अपनी इच्छाओं को सच बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम साथ साथ चलता है। हमें अपने एक्शंस और डिसीजंस की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है यदि हम उस वास्तविकता को बनाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। ये सब आपकी रियलिटी के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के साथ शुरू होता है। आप वही हैं जो इसे अभी बना रहे हैं। क्या आप वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं या जो आप नहीं चाहते हैं? अपने डोमिनेंट थॉट्स को बदलें और आप उस रियलिटी में भी बदलाव देखना शुरू कर देंगे। चुपचाप बैठकर चीजों के घटित होने का इंतजार मत करिए। स्टार्ट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और आज से ही वो वास्तविकता बनाना शुरू कर दीजिए जिसकी आप चाहत रखते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।